फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए ना तो आपको आइल्स चाहिए, ना इसकी कोई एप्लीकेशन फी है और ना ही एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। यूकेएस जो कि एब्रीविएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज का, यहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए ना तो आपको आइल्स चाहिए, ना इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी है और ना ही एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, चाइना का जो एक वन ऑफ द हाईली पेड स्कॉलरशिप है जिसको अंशु स्कॉलरशिप कहते हैं, जो कि फंड करता है अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंडर जो दो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, एक तो यूएसटीसी आती है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना कहते हैं, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है यूकेएस, जिस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। यूकेएस के अंडर जो है 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी आती हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई का एक ही पोर्टल है जिस पर आपको अप्लाई करना है। और जो यूकेएस है ये डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप ऑफर करता है। तकरीबन 3 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एक तो आंसू स्कॉलरशिप जिसका मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो सेकंड स्कॉलरशिप है वो है सीएससी स्कॉलरशिप जिसको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है जिसको आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या फिर यूकेएस स्कॉलरशिप कह सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं ईच एंड एवरीथिंग यूकेएस के हवाले से मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूकेएस में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसके अलावा कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आगे, इस पर बात करूंगा। उसके अलावा आपने प्रोग्राम्स कैसे देखने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपने किस तरीके से अपना प्रोग्राम देखना है उस पर बात करूंगा। और उसके अलावा आपने कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर। आल्दो कि मैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं इस वीडियो में आपको फिल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो शायद मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी या उससे जो नेक्स्ट होगी। और उसके अलावा मैं बात करूंगा इसकी डेडलाइन के ऊपर कि क्या डेडलाइन है यूकेएस में अप्लाई करने की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स ओपन है आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप चाइना में इंटरेस्टेड हैं, स्टडी इन चाइना के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर आपको तमाम जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में जो स्कॉलरशिप्स ओपन है उसकी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले अगर यूकेएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री यानी कि आपकी एजुकेशन 18 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई या आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है तो जो भी आपके पास लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपने नोटराइज करवा के वो आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया है वो इन्होंने मेंशन तो नहीं है, एज के हवाले से मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो आंसू स्कॉलरशिप है उसकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का जो एज लिमिट है वो मास्टर्स के लिए आपकी एज 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए और पीएचडी के लिए आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। जबकि सीएससी स्कॉलरशिप की जो एज लिमिट है वो है मास्टर्स के लिए आपकी एज 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए और पीएचडी के लिए आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। लिहाजा अगर आप आंसू या सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये जो एज लिमिट है इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप्स की कि यूकेएस में आप कौन कौन से स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया 3 डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप हैं, सीएससी, आंसू और जो तीसरा यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है। और यहाँ पर मैं आपको अगर स्टाइपेंड की बात करूँ या बेनिफिट्स की बात करूँ तो जो सीएससी है और जो यूनिवर्सिटी का अपना है वो दोनों जो स्कॉलरशिप्स हैं, अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, इन दोनों का तकरीबन स्टाइपेंड सेम होता है, बेनिफिट सेम होते हैं। और जो आंसू स्कॉलरशिप है उसमें कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा होते हैं और मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कौन से जो बेनिफिट्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं और कौन से मतलब डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहला है आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ये तीनों जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए सेम है। उसके बाद जो सेकंड है कि इसकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, ये भी तीनों स्कॉलरशिप्स के लिए सेम है। उसके बाद अगर बात करें मंथली स्टाइपेंड की तो ये वेरी करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो मंथली स्टाइपेंड है वो जो सीएससी स्कॉलरशिप है और जो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है उसका तो सेम है और जो आंसू स्कॉलरशिप है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
मंथली जो स्टाइपेंड है वो मास्टर्स के लिए आंसू के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आंसू स्कॉलरशिप के लिए मास्टर्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो तकरीबन 3000 से लेकर 4000 RMB पर मंथ मिलता है। और जो PhD के स्टूडेंट होते हैं उनमें आंसू स्कॉलरशिप के लिए उनको तकरीबन 7000 RMB पर मंथ मिलता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2,80,000 रुपये महाना बनता है। और अगर CSE और जो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है इन दोनों का सेम है, तो उसकी अगर बात करें तो आप जो मास्टर्स का स्टूडेंट है उसको जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है वो तकरीबन 3000 RMB पर मंथ होता है। और जो PhD का स्टूडेंट होता है उसको जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है वो तकरीबन 3500 RMB पर मंथ होता है। और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी तीनों स्कॉलरशिप्स के लिए सेम होती है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, ये तो बेनिफिट्स हो गए CSE के और यूनिवर्सिटी के और आंसू के। और आंसू के लिए 2-3 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, यानी कि जब आप पहली दफ़ा अपने होम कंट्री से चाइना में आते हैं तो आंसू स्कॉलरशिप आपका जो एक्सपेंस होते हैं उसको रिफंड करता है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो देता है। उसके बाद जो दूसरा अजाफी बेनिफिट है वो है आपकी वीज़ा फ़ी वगैरह। आप जो वीज़ा फ़ी देते हैं वो जब आप चाइना में आएंगे तो वो भी आपको रिफंड कर दी जाएगी आंसू स्कॉलरशिप में। सो ये थे इन तीनों स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि यूकेएस में अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो उसमें सबसे पहला है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास एक फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका जो पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है वो होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास एक अच्छी सी CV होनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं आप आइट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपल जो है अपने जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लेना है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मैंने पहले बता दिया है बैचलर और मास्टर्स की डिग्री। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मास्टर्स के लिए तो सिर्फ बैचलर की डिग्री। और अगर डिग्री कंटिन्यू है, अभी आपका 7वां या 8वां सेमेस्टर चल रहा है, तो आपके पास जो भी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपने नोटराइज करवाना है। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट भी है तो तब भी आपने फोटोकॉपी लेकर उसको किसी भी कचहरी में चले जाएं, वहाँ से आप उसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगवा लें। ये आपका 5वां डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद जो छठा डॉक्यूमेंट है वो है आपका मोटिवेशनल लेटर आपको बनाना है, जिसमें आपने लिखना है कि वाई यू वांट टू स्टडी इन चाइना, और आप क्यों इस स्पेसिफिकली इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपकी क्या मोटिवेशंस हैं, क्या आपके गोल्स हैं। आपने इस तरह की चीज़ें उसमें लिखनी है। और उसके बाद 7वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपके 2 रेफरेंस लेटर्स आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद जो आखिरी डॉक्यूमेंट, और ये कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्टेंस लेटर ये कंपलसरी नहीं है। इनकी वेबसाइट्स पर क्लियरली मेंशन है कि ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। इसके बगैर आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ही कम होंगे, आल्दो कि इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये कंपलसरी नहीं है। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है जब आप अप्लाई करते हो, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसकी एप्लीकेशन के हवाले से। जब आप अप्लाई करते हो यूकेएस के ऑफिशियल पोर्टल पर, तो वहाँ पर जब आप अपनी जो प्रोग्राम है वो आप सिलेक्ट करते हो, अपना इंस्टीट्यूट या जो भी आपकी फैकल्टी या डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करते हो। उसके बाद आप अपना जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करते हो। उसके बाद अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो। और उसके बाद फिर उस जो प्रोग्राम के जो प्रोफेसर्स हैं वो ऑलरेडी उनकी जो नाम है उनके वो ऑलरेडी उस वहाँ पर जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर होते हैं। उनमें से आपको जो प्रोफेसर है वो भी सिलेक्ट करना होता है। सो बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जब वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो उस प्रोफेसर के पास जाती है तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, या उसके पास सीट नहीं होती, या वो ऑलरेडी स्टूडेंट को ले चुका होता है। तो इस वजह से वो आपकी एप्लीकेशन बाज़ औक़ात रिजेक्ट हो जाती है। ये पिछले साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वजह से वो बाज़ औक़ात आपकी जो एप्लीकेशन है वो डेडलाइन से पहले ही जब आप सबमिट करते हैं उसके 3-4 दिन बाद आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो वो आपको कहते हैं कि अपना जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो आप ले लें। तो इस तरह भी होता है, आल्दो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ये इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि आप कोशिश करें एक्सेप्टेंस लेटर की। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो आपके चांसेस जो है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे अगर आप यूकेएस में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से प्रोग्राम फाइंड आउट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि आप एक एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप देखें कि आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं एक वेबसाइट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने फाइंड अ कोर्स के नाम से एक सामने आपके टैब आएगी। उसमें आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे अपना कोर्स या अपना जो प्रोग्राम है, यानी कि मास्टर्स या PhD, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके सामने आप लिखेंगे अपना जो मेजर है या अपना जो प्रोग्राम है वो लिखेंगे। जैसा कि अगर आप फिजिक्स लिखते हैं
तो उसको जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिजिक्स के तमाम जो सब फील्ड हैं या फिजिक्स के रेलेवेंट जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं वो आ जाएंगे, जैसा कि बायोफिजिक्स है, उसके अलावा जो मटेरियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, इस तरह से डिफरेंट जो फिजिक्स के रेलेवेंट फील्ड्स हैं वो आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप दूसरी फील्ड भी सर्च करना चाहें, जैसा कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, या फिर बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, वो भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो उसमें से जो भी आप जिसमें भी आप अपनी डिग्री करना चाह रहे हैं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर वो तमाम इंस्टीट्यूट्स या वो तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, उनकी वेबसाइट्स के लिंक आ जाएंगे कि जिनमें आपका ये जो प्रोग्राम है वो ऑफर हो रहा है। सो आप वो फिर उनका जो इंस्टीट्यूट्स हैं या वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो वेबसाइट पर जाकर आप जो प्रोफेसर्स हैं वो देख सकते हैं, उनको आप ईमेल कर सकते हैं। अभी भी टाइम है आपके पास, उनको ईमेल करके आप उनसे एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट्स हैं या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो आपका प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। एक और तरीका भी है प्रोग्राम फाइंड आउट करने का कि आप उनका जो ऑफिशियल पोर्टल है यूकेएस का, उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी जो एप्लीकेशन है उसके पोर्टल पर वो आप स्टार्ट करें और वहां पर जाकर आप अपना जब प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं कि किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वहां पर भी आप इसको सर्च आउट कर सकते हो, क्योंकि वो भी सारा इन बिल्ट होता है कि ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ये इंग्लिश स्टार्ट हैं, ये चाइनीज स्टार्ट हैं, तो वो तमाम डिटेल वहाँ भी होती है। तो आप इस तरीके से भी वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है यूकेएस में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो इसको मैं स्कॉलरशिप वाइज डिवाइड करता हूं। अगर तो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए या जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है उसके लिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही पोर्टल पर अप्लाई करना है और वो यूकेएस का अपना जो ऑफिशियल पोर्टल है वो। और अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करना होगा। एक तो ये जो यूकेएस का अपना पोर्टल है उसके ऊपर, और दूसरा जो पोर्टल होगा वो सीएससी का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो वाला होगा, इन 2 पोर्टल्स के ऊपर। और यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि अगर आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो आपने अप्लाई करना है वो आपने यूकेएस के पोर्टल पर ही करना है। और एट अ टाइम आप तीनों स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये था इसका अप्लाई का तरीकाकार, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करके दिखाऊं। वो जो आने वाले दिनों में मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करके उसके बाद आपने किस तरीके से जो एप्लीकेशन फॉर्म है यूकेएस के पोर्टल पर वो आपने किस तरीके से फिलअप करना है। लास्ट पे अगर मैं डेडलाइन की बात करूं तो डेडलाइन जैसा कि यूएसटीसी के भी जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी 2025 है, और जो आंसू स्कॉलरशिप है उसकी डेडलाइन भी 15 फरवरी 2025 है। तो जो यूकेएस है उसकी भी 15 फरवरी 2025 है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में सीएससी स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप या फिर आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। ये थी आज की वीडियो, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलती है अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।